हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है, आज एक व्यूवर्स ने जो हमें एक चीज़ पूछी है, वास्तु की एक इंफॉर्मेशन चाहते हैं। उनके घर के अंदर एक लाइन में 3 दरवाजे हैं। आपने भी बहुत सारे टॉपिक में या बहुत सारे ऐसे वास्तु संबंधित कोई भी यूट्यूब देखी होगी, तो उसमें इस संबंधित आपने बहुत सर्च मारा होगा या आपने भी कभी सुना होगा कि एक साथ 3 दरवाजे होते हैं तो किस प्रकार होते हैं जिससे वास्तु दोष बनता है। फ्रेंड्स, एक साथ 3 दरवाजे अगर एक लाइन में होंगे तो ही वास्तु दोष बनेगा। अगर वो जिग जैक होते हैं तो वास्तु दोष नहीं बनता। यानी ये बहुत ही गहन वाला विषय है, इसमें आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है व्यूअर्स, कि वो सब ऐसा सुनते हैं कि भाई हमारे घर के अंदर 3 दरवाजे एक साथ है तो हमसे हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस व्यूअर्स ने आज हमें व्हाट्सअप किया है कि भाई हमें हमारे घर के अंदर इस सिचुएशन से इस तरह 3 दरवाजे है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, आज हम आपको उसी व्यूअर्स की जो हमारी केस स्टडी है, और उनको आशा करता हूँ वो व्यूअर्स भी हमारा ये वीडियो देखते होंगे और जो उन्होंने अपनी दुविधा हमें भेजी है, अपना सवाल भेजा है, उनका जवाब इस वीडियो में मैं उनको समझा सकूं और उनको प्राप्त हो, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा। समझो कि ये एक मकान है। इस तरह से कोई भी मकान बना होता है। आप ये खाली कच्ची ड्राइंग है, एक ड्राइंग समझने की कोशिश करना। ये स्क्वायर है, दूसरा रूम यहाँ पे है। अब ये देखिए, ये इसका ये है डोर 1, ये है डोर 2 और ये है डोर 3। यानी एक लाइन में इस तरह से अगर दरवाजे बनेंगे तो ही वास्तु दोष कहा जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, समझो ये इसकी नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये वेस्ट हो गई और ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई। ईस्ट डायरेक्शन में ये वास्तु के हिसाब से एक हमारी जो 32 जोन है उसमें से एक ये दरवाजा है E3 का है, समझ लीजिए। तो यहाँ से जो पॉजिटिविटी घर के अंदर स्प्रेड होती है, आती है, तो वो तुरंत अपना रास्ता बाहर निकाल लेती है। यानी यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो अपनी वाइब्रेशन को घर में झिकझक नहीं होने देती और वो अपने बाहर निकल जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे घर के अंदर कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहेगी, हमारे काम होंगे वो डिले होते रहेंगे, घर में पैसे की बरकत नहीं रहेगी। क्योंकि हमारा दरवाजा तो वास्तु के हिसाब से है, जो हमने किसी वास्तु कंसल्टेंट से पूछ के बनाया है। पर रचना कहाँ पे मार खा गए कि हमने ये एक लाइन में 3 बनाए। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, ये खास समझने की कोशिश करना। अगर एक लाइन के अंदर 3 दरवाजे हैं तो ही वास्तु दोष है। अगर आपके घर के अंदर ऐसा आप महसूस करते हो कि आप कोई काम के लिए आप मार्केट में जाते हो और वो काम पूरा नहीं हो रहा, आपको कोई बिजनेस में कोई नई अवसर प्रदान नहीं हो रहे, घर के अंदर बरकत नहीं रही, लक्ष्मी नहीं टिक रही, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, और खास आपके घर के अंदर कोई भी सु अवसर यानी कोई शादी ब्याह संबंधित कोई भी अवसर आपके घर के अंदर जनरेट नहीं हो रहा, अस्तित्व में नहीं आ रहा, कोई आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, बच्चे ने परदेश जाने के लिए ट्राई किया है, वो परदेश नहीं जा पा रहा, किसी ने अपना नया उद्योग लगाने की कोशिश की है, वो अपनी नया उद्योग नहीं लगा पा रहा, किसी को अच्छी जॉब नहीं मिल रही, कोई भी ऐसी उसकी जो विश है, जो इच्छा है, जो उसकी कल्पना है, वो कल्पना ऐसे घर के वास्तु के अंदर नहीं होगी पूरी। क्योंकि इसके अंदर वो क्या होता है, जो हमारी पॉजिटिविटी की जो मात्रा है ना, वो मात्रा सीधी घर से बाहर चली जाती है। ये देखिए, ये 3 द्वार। अब यहां से जो पॉजिटिविटी आएगी ये सीधी अपना रास्ता कर लेगी। तो हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए एक ऐसी क्रिस्टल बॉल, ये आप देख रहे होंगे, ये क्रिस्टल बॉल, फिर यहाँ पे कोई पर्दा कहाँ लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्रिस्टल बॉल को आपको क्या करना है कि आपके मेन द्वार से ये डोर नंबर 2 यहाँ पे कहीं सीलिंग में हुक मार के ये क्रिस्टल बॉल को हैंग करना है। जिससे यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो पॉजिटिविटी आएगी ना, क्रिस्टल बॉल से स्पर्श होके पूरे घर के अंदर ये एनर्जी स्प्रेड होगी। यानी आपका जो वास्तु दोष है, वास्तु दोष का सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आप ये क्रिस्टल बॉल नहीं है आपके पास और आपके वहां के इलाके के अंदर ये आपको चीज ये प्राप्त नहीं हो रही है, ये देख लीजिए, इसमें कई साइज आती है। अगर ये क्रिस्टल बॉल आपको प्राप्त नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, तो इसका बहुत ही सरल उपाय है। तो आप क्या कीजिए कि आपके ये डोर में सेंटर डोर ही लेना है, और ये क्रिस्टल बॉल आप 2 भी लगा सकते हो, एक तो सेंटर में लगा सकते हो और लास्ट वॉल में भी लगा सकते हो।
पॉजिटिविटी के लिए। अगर समझो कि यहाँ पे क्रिस्टल की हमारे पास व्यवस्था नहीं हो रही तो हम क्या सुझाव दे रहे हैं आपको, तो आप यहाँ पे एक पर्दा लगा दीजिए। पर्दा कलर यानी ये सेंटर का आइवरी कलर का पर्दा लेके यहाँ पे लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो कर्टन होगी, वो ये पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेगी और आपके घर के अंदर इसको जिगजैग करेगी। खास ये बात देखना, ये जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल थेरापी है और ये पर्दा भी यहाँ कारगर है। जैसी आपकी सहूलत, आपको श्रद्धा रखनी है और श्रद्धा से आप कुछ भी उपाय करोगे तो 100% आपको ये उपाय फलभूत होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके जो सोच है, आपके जो सपने हैं, आप जो प्लानिंग करते हो उसमें सक्सेस नहीं जाते। कई बार आपके साथ हुआ जो काम करने गए वो काम डिले होता गया। कुछ भी काम ले लो, पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है, सिचुएशन नहीं है, कुछ पसंदगी नहीं है, क्या कुछ भी ना कुछ आ जाता। घर के अंदर शादी लायक लड़की है पर उसके लिए अच्छा जीवन साथी हमें प्राप्त नहीं हो रहा, हमें कुछ बिजनेस लगाना है, पैसा है, सब कुछ है, जमीन नहीं मिल रही, हमें कोई नया मकान बनाना है तो हमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा, हमें लेबर्स नहीं मिल रही, हमें ऐसे संजोग नहीं होते। जहां पे कहीं ना कहीं आपको रुकावट आ रही है तो ये जो वास्तु दोष है उसका ये जो सॉल्यूशन है उस रुकावट को दूर करेगा। एक बार आप एक्सपीरियंस करके देख लेना। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं जो मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कौन से 3 दरवाजे को वास्तु दोष नहीं कहा जाता। एक लाइन में 3 दरवाजे, जो मैंने आपको दोष तो दिखा दिया, पर कई बार क्या होता है हमारे घर के अंदर कि भाई वो वास्तु दोष नहीं होता और उसकी हम टेंशन लेके हम नेगेटिव थॉट बढ़ाते और घर के अंदर वास्तु दोष अपने आप क्रिएट हो जाते, क्योंकि जो आपका आचार विचार है ना वही आपके जीवन का प्रतिबिंब है। अब ये समझ लीजिए जिस तरह से ये घर है, ये आपका कोई भी एक घर हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये यहाँ पे ही सेंटर में डोर है, एक डोर आपका यहाँ पे है, ये एक सीधी दीवार है और दूसरा डोर आपका यहाँ पे है, यानी ये हो गया आपका डोर 2, डोर 1 और ये हो गया आपका डोर 3, यानी ये एंट्री आपकी, डोर मीन्स एंट्री है ये आपकी। अब यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखिए यहां से क्या होता है, ये एक डोर ये हो गया, दूसरा डोर ये है, तीसरा डोर ये, एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है और ये एक एंट्री है, और 1 2 3 दरवाजे हो गए। पर ये वास्तु दोष नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहां से जो एनर्जी का फ्लो आएगा वो यहां पे इस तरह से घर से बाहर निकलेगा, यानी हमारे घर के अंदर संपूर्ण एनर्जी की फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। एक लाइन में 3 दरवाजे पर वास्तु दोष नहीं है, ये खास आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। और वास्तु दोष किसे कहते हैं एक बार वापस बता देता हूं, यानी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। उसी तरह वापस हम आपको एक ड्राइंग करके दिखा देते हैं, थोड़ा स्पीडली काम करेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी बन जाती है। ये डोर 1, वापिस डोर 2 और ये डोर 3। अब समझिए कि ये यूं है, अगर किसी के घर के अंदर ये यूं भी हो सकता है, ये अपनी घर की डिजाइन के हिसाब से। तो इसको ये डोर 1 कहेंगे, इसको डोर 2 कहेंगे और इसको डोर 3 कहेंगे। हो गया ये एक लाइन में, यानी जो एनर्जी अंदर आएगी सीधी रोटेट होके बाहर जाएगी, क्योंकि एनर्जी का एक रूल्स है, अगर उसके आगे कुछ ऐसी कोई भी चीज अगर उसके आगे अवरोध नहीं होता तो वो अपने घर में जिगजैग नहीं करेगी। यानी ये एक लाइन में या यहाँ पे हो फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ पे हो, यहाँ पे ये डोर नहीं है, ये भी यहाँ पे पूरा हो गया, ये भी यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे पूरा है, और यहाँ पे डोर 1, डोर 2 एंड डोर 3। कोई भी एंट्री ले लो, नॉर्थ साउथ, इसमें एंट्री इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें सिचुएशन इंपॉर्टेंस है। तो अगर ये भी पोजीशन है तो भी वास्तु दोष कहा जाएगा। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपको एक बार फिर मैं परिचित करता हूँ, ये थेरापी क्रिस्टल थेरापी, इसको आप लगा दीजिए, आपका वास्तु दोष
सोल्व हो जाएगा और घर के अंदर सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिए, और जिसके लिए मैंने स्पेशली जिसके कहने पे ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, मैं आशा करता हूँ मेरी बनाने की कोशिश से वो समझ गए होंगे। जितना हो सका मैंने उनको समझाना चाहा, पर एक लाइन में इस पोजीशन से वास्तु दोष है, जिग जैक में नहीं है। ये आपको वापिस मैं कह रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।